नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषिका जैन। सोनम और मुस्कान जैसे मामलों के बाद अब युवाओं का सोचने का नजरिया बदलता तो जा रहा है, लेकिन ये बदलाव डराने वाला है। शादी के इच्छुक नौजवानों में एक डर घर कर गया है कि कहीं शादी के बाद उनके साथ भी धोखा या छलावा ना हो। इससे बचने के लिए वह लड़की की पूरी पृष्ठभूमि तलाश रहे हैं और इसके लिए प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी का सहारा लिया जा रहा है। समाज में बढ़ रही इसी विकृति को लेकर टीवी 27 न्यूज ने पड़ताल की। देखिए रिपोर्ट। मुस्कान कांड और सोनम केस जैसे मामलों ने समाज में और भी ज्यादा विश्वास और डर भर दिया है। लड़के हों या लड़कियां, अब हर कोई शादी से पहले मुस्कान और सोनम जैसे मामलों को याद कर रहा है। ऐसे ही मध्य प्रदेश पतियों की हत्या के मामले में 5वें नंबर पर आता है। पिछले 5 सालों में 87 पत्नियों ने अपने पतियों को मौत के घाट उतार दिया है। पिछले 5 सालों की बात करें तो साल 2020 में 12 हत्याएं हुई, 2021 में 15 हत्याएं, 2022 में 18 हत्याएं, 2023 में 20 हत्याएं और 2024 में 22 हत्याएं। भोपाल, इंदौर, दिल्ली समेत कई शहरों में युवाओं के बीच एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अब लड़के सिर्फ सही लड़की की तलाश में नहीं बल्कि जान बचाने लायक रिश्ता ढूंढ रहे हैं। इतना ही नहीं, जासूसी भी करवाई जा रही है। कुछ जगहों पर परिजन मेंटल स्टेबिलिटी और एंगर मैनेजमेंट जैसे टॉपिक पर सवाल पूछ रहे हैं। सोनम रघुवंशी वाले केस में ही जो सोनम के पापा थे वो जानते थे कि राज कोई लड़का है। उसकी माँ के साथ भी थोड़ी बहस हुई है राज को लेके, सोनम की। तो इस चीज़ को अगर इतना बड़ा मैटर था तो आपने उस एक मासूम लड़के को क्यों फंसाया उस जाल में? आप सिंपल सी एक छोटी सी एक पॉइंट रख सकते थे कि भाई पास्ट रिलेशनशिप है, आप लड़की का कंसेंट पूछ लेते। आप लड़के का मतलब वो एक इमोशनल सा बंदा था, आप मतलब देखेंगे तो आप कहीं भी उसको इस चीज़ को उस तरह से मतलब ये बहुत हर्ट करती है और एक इमोशनल डैमेज देती है लोगों को कि वो बाद में फिर मतलब इस पूरे केस का ऐसा इम्पैक्ट पड़ा है कि अब हर बंदा इस चीज़ से डरता है कि भाई हम जिससे रिलेशनशिप कर रहे हैं, इवन अरेंज मैरिज जो एक पहले इंडियन सोसाइटी में एक पूरा स्टेटस मेंटेन करती थी कि भाई पेरेंट्स ने अगर अरेंज मैरिज करा दी तो वो 50 साल 100 साल चलती ही चलती है। देखिए, पहले तो मुस्कान, उसके बाद अब सोनम। इस प्रकार से हत्या कर देना, धोखा कर देना, लव मैरिज पे ही भरोसा नहीं बचा, अरेंज मैरिज पे ही भरोसा नहीं बचा। जब एक लड़का सब कुछ छोड़ देता है, हर चीज़ को अलग रख के और एक अपनी पत्नी के लिए लग जाता है और उसकी हर एक जायज़ तमन्ना को पूरी भी करता है, उसके बाद उसके अंदर ऐसा छल किया जाता है, उसकी हत्या हो जाती है। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अब भरोसा ही नहीं रहा, शादी शब्द ही बर्बाद हो गया है। इसे विश्वास ही नहीं रहा कि हम कैसे भरोसा करें शादी नाम पे। जब भी सो के उठते हैं एक पति निपट चुका होता है, तो काफ़ी मतलब चीज़ों को लेके डर बना हुआ है मन में। मेरी तो अभी शादी हुई है, अभी 1 ही साल हुआ है शादी को, लेकिन फिर भी चीज़ों को लेके काफ़ी मन में ये जो कांड हुआ सोनम रघुवंशी वाला, इसको लेके काफ़ी मन में सवाल हैं। और ये है कि अब ब्लाइंड ट्रस्ट तो किसी पे रहा नहीं है, पहले भी नहीं था, लेकिन अब ये केस सुनते हैं और जब पढ़ते हैं इनके बारे में तो और वो चीज़ें मन में असर छोड़ के जाती हैं अपना। खास तौर पर युवाओं की शादियों को लेकर माता पिता बेहद सतर्क हो गए हैं। अब शादी से पहले सिर्फ कुंडली मिलान या जात पात ही नहीं देखी जा रही, बल्कि लड़का या लड़की की पृष्ठभूमि जांचने के लिए डिटेक्टिव एजेंसियों की मदद ली जा रही है। प्राइवेट डिटेक्टिव संचालक राजेश पांडे की बात सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। सोनम कांड के बाद लड़कियों की इंक्वायरी ज़्यादा की जा रही है और लड़कियों के बारे में उनका कैरेक्टर, उनके बॉयफ्रेंड, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड, उनके फैमिली के बैकग्राउंड की ज़्यादा जानने की लोग इच्छुक है। जो हमारे पास पहले से केस पेंडिंग थे, इवन उसमें भी ये बातें अभी तक नहीं उन्होंने डिटेक्ट करवाई थी, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं हमारी जांचें चल रही थी, तो उन्होंने कहा साहब जांचें बाकी रोक दीजिए, लेकिन हमको अब ये बताइए कि लड़की का क्रिमिनल माइंड तो नहीं है, वो हमारे बच्चे को कोई हानि तो नहीं पहुंचाएगी, उसका कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, उसका कोई फैमिली में कोई ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, या वो लोग ऐसे तो नहीं है कि लालची किस्म के हैं। ये इंक्वायरी अब ज़्यादा सोनम कांड के बाद शुरू हो गई है। इस तरह की परिस्थितियों को देखते हुए हमने भोपाल के प्रसिद्ध मनोचिकित्सक डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी से जानने की कोशिश की, तो उन्होंने इस पर चिंता जताई। कहा कि मुस्कान सोनम कांड जैसे मामलों से ये साफ हो गया है कि अब रिश्तों में भावनाएं नहीं बची हैं। ऐसे मामले गहरे मानसिक आघात देते हैं। युवाओं को रिश्तों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। शादी से पहले खुलकर संवाद करें, काउंसलिंग ले और कोई भी रिश्ता बनाए तो मानसिक रूप से तैयार होकर बनाएं।
देखिए, ऐसी हर घटना में मनोविकारों का ही एंगल ढूंढना कहीं से कहीं तक उचित नहीं होता, क्योंकि इसमें बहुत सारे सामाजिक और मानसिक पहलू काम करते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये मानसिक रोग के इन्फ्लुएंस में ही अपराध किया जाए। इस तरीके के मामलों को हमें ऐसा देखना चाहिए कि व्यक्ति की परवरिश कैसे हुई, वहां पर उनकी स्वतंत्रता किस प्रकार की थी, अपनी बातों को कहने की टेक्निक क्या वो यूज करते थे, तनाव को कैसे हैंडल करते थे, जिसके चलते उन्होंने ये कदम उठाया। और चूंकि ये बहुत ही सुनियोजित उद्देश्य के साथ किया हुआ कार्य है, तो निश्चित तौर पर यह अपराध की श्रेणी में आता है। इसे मनोरोगों से जोड़ना बिल्कुल भी उचित नहीं है। हालांकि मनोविज्ञान में एंटी सोशल पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं। ऐसे लोगों में दया का भाव, सहिष्णुता का भाव, करुणा का भाव नहीं होता है और ये किसी को मारने में भी गुरेज नहीं करते हैं। लेकिन बिना किसी का आकलन किए हुए सटीक टिप्पणी कर पाना मुझे लगता है गैर वैज्ञानिक होगा। इस तरह के मामले वाकई में चिंताजनक है और मानवता को शर्मसार करने वाले। अब उम्मीद सिर्फ यही की जा सकती है कि इस तरह के मामलों की पुनरावृत्ति न हो। टीवी 27 न्यूज के लिए कैमरा पर्सन आमिर अली के साथ दीपा श्रीवास्तव की रिपोर्ट।